वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मंगल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। पार्लियामेंट की कार्रवाई भी नहीं चलने देंगे। सोहेल आफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर मंगल को आइंदा का लाहे अमल देने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर रात भर के धरने के बाद अदालत जाने वाले वज़ीर आला KP से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुलाकात करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा कि तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकें? अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो अवाम खुद इंसाफ करेंगे। अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। हालात खराब हुए तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। KP हुकूमत धरने देती रही तो सूबा कौन चलाएगा? इनका रवैया अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। अताउल अतार ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जेल मैनुअल के खिलाफ मुतालबात किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता है। उन्होंने मुल्की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा किया। कभी किसी कैदी को इतनी मराहत हासिल नहीं हुई जितनी बानी पीटीआई को हासिल है। भारत और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के जरिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तहरीक इंसाफ का सेनेट में एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारे और शोर शराबा। बानी की सेहत से मुतालिक खबरों पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से जवाब का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि मामला बहुत आगे तक चला गया। जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हुकूमती अरकान ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया की खबरों को जाली करार दे दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बात की है। बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई खतरा नहीं। आपके लीडर की सेहत और जिंदगी से मुतालिक सारी खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई। अफगान मीडिया को भारतीय मीडिया ने फीड किया। इजलास के दौरान सेनेटर मोहसिन अजीज ने कोरम की निशानदही कर दी। उधर कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू होते ही कोरम की निशानदही। गिनती के दौरान कोरम पूरा न निकला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। आलमी मंजरनामे पर भारत की फिर रसवाई। पाकिस्तान की एक और कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहसे पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीत लिए। भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से हरा दिया। भारत स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग न जीत सका। भारतीय तलबा मुबाहसे में उठाए गए सवालात के जवाब न दे पाए। डेविड हॉल में मौजूद तलबा ने पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट दिए। मुबाहसे का मौजू था, पाकिस्तान के लिए भारतीय पॉलिसी वाकई ही कौमी सिक्योरिटी के लिए है या अवामी जज्बात को भड़काने के लिए सियासी नारा है। स्टूडेंट यूनियन के मौजूदा सदर मूसा हिराज ने इसरार खान और अहमद नवाज के हमरा पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। यूनिवर्सिटी में भारतीय तलबा की बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार हुआ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ है कि भारत की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी वोट लेने की स्कीम है। हर इलेक्शन से पहले हाइप देने के लिए ऐसी पॉलिसी आती है। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत की हुक्म अदूली पर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने और कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा, आज अदालतों के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। अदालतों की तौहीन है कि उनके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। सियासत सारी उम्र नहीं होती, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की, आप लोग खुद ही बैठने को तैयार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली का शिकवा। सरदार अय्याज सादिक से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। बानी से मुलाकात के लिए मदद मांग ली। कहा, आप पहले भी हमारा ख्याल करते रहे हैं, मुलाकात के लिए किरदार अदा करें। स्पीकर ने कहा, मैं तो मौजूद हूं मगर आप ही राह रास्त पर नहीं आते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूं। मामला की बेहतरी के लिए तहरीक इंसाफ अपना रवैया ठीक करे। मुलाकात में अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ खोसा, शहराम तरकई और दीगर शामिल थे।
बानी पीटीआई के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सलूक किया गया था, लेकिन जेल के बाहर हुल्लड़बाजी करना कानूनी तौर पर गलत है। ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। दरख्वास्त है कि इन असम्बलियों को गाली और एहतजाज का मरकज ना बनाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, नवाज शरीफ का बयान सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। नवाज शरीफ ने इस बात पर दुख का इजहार किया कि मुआशी तौर पर तरक्की करते पाकिस्तान को किस तरह रोका गया। अमन अमान की सूरत हाल के तनाजुर में अडयाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जेल के रास्तों पर 5 चौकियों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। 12 थानों के 23 इंस्पेक्टर और 700 से ज्यादा एहलकार और अफसरान मुकर्रर। खवातीन एहलकार भी शामिल। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकार रबड़ की गोलियों, आंसू गैस शेल्स, डंडों, शील्ड और एंटी राइट सामान से लैस कैदी वैन्स भी मौजूद रहेंगी। निगरानी SP सदर नईम शेर करेंगे, जबकि खुसूसी सिक्योरिटी प्लान गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश धमाके के बाद FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। यादगार शहादत पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। वज़ीर दाखिला ने हमले की जगह का मुआयना किया। FC के ऑफिसर्स और एहलकारों से मुलाकात और इजलास की सदारत की। हुकाम ने फितना ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहादा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। FC ने बहादुरी से मुकाबला किया और तीनों खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम वासिल किया। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शहदा के खानदानों का अपने खानदान की तरह ख्याल रखा जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला को हेडक्वार्टर आमद पर FC के दस्ते ने विफाकी वजीर को सलामी दी। वाशिंगटन में फायरिंग सरहद पार दहशतगर्दी के फैलते हुए खतरे का सबूत है। वाक़या आलमी ताउन की नागुज़ीर ज़रूरत को उजागर करता है। वाशिंगटन में अफगान शहरी की फायरिंग के वाक़े पर पाकिस्तान की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दिली हमदर्दियाँ हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजी के साथ हैं। मखसूस हदफ पर हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की संगीन वारदात है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान ने इसी नौयत के बेशुमार दहशतगर्द हमलों का सामना किया। पाकिस्तान पर हमलों के रवाबित वाज़े तौर पर अफगानिस्तान से मिलते रहे हैं। आलमी बरादरी को सूरत हाल का संजीदा नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान की अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान पर ड्रोन हमले की मज़म्मत। हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हुए थे। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI का एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख समेत 20 से ज्यादा अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। प्रेडी थाने मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार होने वालों में मौज़म खान, यासिर बलोच, अनवर मेहदी, रजा यासिर और मुतअद्दिद ख़वातीन शामिल। हलीम आदिल शेख का कहना था कि बानी PTI की मुलाकातें बंद करना लाकानूनियत है। एहतजाज जारी रखेंगे। कभी कोई रोड ब्लॉक कर देता है, कभी कोई एहतजाज करने आ जाता है। 50 से 150 आदमी आकर शहर को यरगमाल बना लेते हैं। हुकूमत तो फिर कुछ करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, अल्लाह के अलावा किसी में ताकत नहीं कि सिंध को तकसीम करे। नए सूबों के हवाले से बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। गवर्नर की तब्दीली में सिंध के वज़ीर आला या किसी और का कोई किरदार नहीं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, फिर सब देखेंगे। वज़ीर आला KP सियासत भी करें और सूबा भी चलाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहते हैं सियासत और हुकूमत अलग अलग चीजें हैं। TV पर देखकर पता चला कि सुहेल अफरीदी ने धरना दिया है। हमारा सूबा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। ये वक्त अमन कायम करने का है। मुलाकात हो या ना हो, सूबे के लिए काम करना जरूरी है। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली मरतबा ट्रैफिक कवानीन में बड़ी और तारीखी इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। बेहतरी ना होने पर नया इदारा बनाने का इंदिया। किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। 1 वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यूटर्न की रिमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाने की हिदायत।
मरियम नवाज ने कहा कि हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका दे रही हूँ, बेहतरी ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तफाक। लाहौर के 5 मॉडल सड़कों पर मोटरसाइकिल रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नंजार का कहना है कि कराची के अलावा दीगर शहरों में भी चालान कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक का निज़ाम 20% भी दुरुस्त नहीं हुआ। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल पर 4-4 बच्चे लेकर जा रहे हैं, हेडलाइट नहीं है। जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए हैं, जबकि जुर्माने की रकम बढ़ी ज़रूर है मगर वसूली नहीं है। अपोजिशन का सूबाई हुकूमत से ट्रैफिक चालान के जुर्मानों में कमी का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अली खुर्शीदी ने कहा अब तक शहर कायद से 70 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया जा चुका है। चालान से मुतालिक पार्लियामेंट की कमेटी बनाए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलिया हममंसब टॉनी बेट के दरमियान वीडियो लिंक इजलास हुआ। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर तफसीली बातचीत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफाक। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर गौर। मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ीर दाखिला को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटना होगा। ECO इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुश्तरका चैलेंजेस दरपेश हैं। दहशत गर्दी के अलावा मौसमियाती तब्दीली भी मुश्तरका चैलेंज है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल से खिताब। कहा ECO ममालिक में मआशी तरक्की से मुतालिक वसी मौक़े हैं, पायदार तरक्की के लिए शराकत दारी लाजिम है। रवाबित में फ़रोग़ और तवानाई शोबे में ताउन ECO का विजन है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पुरज़्म है। मुसाबकती कमीशन ने गठजोड़ करके कीमत मुकर्रर करने वाली शुगर मिल्स का कार्टल पकड़ लिया। 10 शुगर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी। शुगर मिल्स मालिकान ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने का फैसला किया गया। इजलास में कई शुगर मिल्स के नुमाइंदगान ऑनलाइन भी शरीक हुए। गन्ने की कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर की गई। किसानों को नज़रअंदाज किया गया। हुकाम के मुताबिक कार्टल बनाकर कीमतें फिक्स करना कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने शुगर मिल्स से 14 रोज़ में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान दिफाई मैदान में एशियन टाइगर बन गया। वक्त है कि इसे मुआशी तौर पर भी एशियन टाइगर बनाए। FPCCI के रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्सों, बिजली के निर्खों और शरह सूद में कमी का मुतालबा। SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत को अगर IMF से जान छुड़ानी है तो कारोबारी बरादरी के मसाइल को हल करना होगा। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज बोले आज हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। हुकूमत कारोबारी तबकों से मुशावरत करके मुआशी बहरान से निकल सकती है। पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में सुल्तान रांझा, अली हैदर, आज़ाद अली, ताहिर परवेज़, अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ शामिल। अपोजिशन का शोर शराबा, सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी, डेस्क बजाकर एहतजाज करते रहे। ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर बेहतर इंतजामात के साथ हुए। इंतखाबी मुहिम की खिलाफ वर्जियाँ और नताइज में शफाफियत का फुकदान पाया गया। फाफिन ने 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम की खिलाफ वर्जियों और नताइज में गैर शफाफियत का भी इंकशाफ हुआ। वोटर टर्नआउट इंतहाई कम और पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स पार्टियों की सहूलतकारी भी देखी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी की बसेस धुआं छोड़ती हैं, उन्हें बंद किया जाए। नासिर बाग तारीखी विरसा है, उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसका असल डिज़ाइन बरकरार रखें। वासा को ज़ेर ज़मीन पानी की सतह का जायजा लेने का हुक्म।
स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत जारी कर दी। दौरान समाअत LDA के वकील ने बताया कि नासिर बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग का मंसूबा है, 7 बड़े दरख्त मुंतकिल किए जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आई हैं। मेंबर कमीशन और वकील PHA मौके पर जाकर चेक करें। अदालत को वाटर मीटर्स की तनसीब की तस्वीर दिखाई गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये मीटर लग गए तो पानी के ज़िया का मसला हल हो जाएगा। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि स्मोक कंट्रोल प्लान के बायस इस साल फ़ज़ाई मेयार बेहतर है। नवंबर में पहली बार नीला आसमान नुमाया तौर पर दिखाई देता है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी से स्मोक में नुमाया कमी हुई। अवामी ताउन से फ़ज़ा मज़ीद साफ और बेहतर हो सकती है। विभागीय वज़ीर तवानाई ने सारिफिन की सहूलत के लिए 118 सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वैस लगारी ने कहा कि वज़ारत तवानाई में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। बिजली सारिफिन की सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ारत तवानाई में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। तमाम शोबों में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि महकमों में सिफारिश कल्चर ख़त्म हो। मुलाजमत पेशा ख़वातीन और तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। साफ पानी और नकासी आब के लिए 85.5 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम SPHF स्कीम नहीं, समाजी इनकलाब है। 20 लाख अफराद की तस्दीक मुकम्मल, 15 लाख के अकाउंट्स खोल दिए। मजीद 6.5 लाख घर तकमील के करीब हैं। हुकूमत सिंध अपने तरक्याती एजेंडे पर पहले से ज़्यादा तवज्जो दे रही है। ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी कौन उठाएगा, पाकिस्तान या श्रीलंका? फैसला कल होगा। फाइनल मार्का कल होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका टाइटल के लिए आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता रोज पोल मैच में आयरलैंडर्स ने शाहीनों को 6 रन से हराया था। शाहीन 11 की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। तर्जुमान PCB ने जनवरी में ग्रीन शर्ट्स के दौरे श्रीलंका की तस्दीक कर दी।